हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 का मैथ जो है उसमें से हम लोग आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। भैया एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक जरूरी चीज को जानना है और वो भी 1.3 के कुछ बेसिक बातों को हम लोगों को समझना है। जब तक हम लोग बेसिक बातों को नहीं समझेंगे दोस्तों तब तक आप एक्सरसाइज 1.3 को कवर नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक बातों को समझना है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं, घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों वो करने वाले हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसेट। अब यह उप समुच्चय क्या होता है? तो प्यारे भाई लोग, उप समुच्चय जो होता है ना, उसका अगर आप साइन यानी चिन्ह की बात करोगे तो उप समुच्चय का चिन्ह जो होता है यू, मान लीजिए यू ऐसे होता है ना, यू को ऐसे कर दो, ये उप समुच्चय हुआ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं या फिर उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, पहले आइए उप समुच्चय को डिफाइन थोड़ा कर लेते हैं। लिखेंगे यदि समुच्चय समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव अवयव हो तो उसे क्या बोल रहा है? बी का अवयव हो तो उसे ए बी का समुच्चय कहा जाता है। कहा जाता है। थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप समझने से मतलब रखो ना। अगर इस चीज को दिखाना चाहोगे तो क्या कर रहा है? ए बी का उपसमुच्चय, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। इसको इस तरह से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब अभी नहीं समझ में आया होगा, डिफिनेशन से हमको लग रहा है। तो भाई आइए समझते हैं। मान लीजिए भैया एक समुच्चय ए ले लेते हैं, इसमें अपन ले लेते हैं 2 3 5 7, ये ले लिए। और एक समुच्चय बी अपन लेते हैं, इसमें 3 और 5 ले लिए। तो आप देखिए ये जो समुच्चय है ना, इसका अवयव आप देखिए 3 और 5 इसमें मौजूद है। तो ये ए का उपसमुच्चय हो गया, क्योंकि बी के अवयव जो हैं वो आपका मौजूद है कहां पे? अवयव ए, समुच्चय ए में। तो इसको आप लिखेंगे बी जो है उपसमुच्चय है किसका? ए का। ठीक है भाई। और एक का को एग्जांपल लेते हैं आराम से। मान लो कि ए है 2 और 3 और बी आपका है 1 2 3 4। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि ये 2 3 जो है समुच्चय बी में मौजूद है। समुच्चय ए के अवयव जो है वो समुच्चय बी में क्या है? मौजूद है, उपस्थित है। देखिए 2 और 3, यहां पे भी 2 और 3 है, मतलब इसी का उठा के यहां लिया गया है, इसी का उठा के यहां ले गया है। तो बी का समुच्चय कौन है? ए। यानी इसको लिखेंगे ए उप समुच्चय बी। यानी ए जो है बी का उप समुच्चय है। ए क्या है भाई? बी का उप समुच्चय है। अब अगर मान लीजिए 3 है, 3 गो है, ए है आपका
ए बी सी डी आर ई है। फिर आपका पी के बाद क्यू ले लेते हैं, ये आपका बी और सी है। और एक आर ले लेते हैं, ये आपका डी और ई है। आप देखिए क्यू जो है ना, क्यू क्यू बराबर इसके अवयव क्या है, बी और सी है। बी और सी हम किससे उठा के लिए हैं, इसी से लिए हैं। इसका मतलब ये क्यू जो है ना, इसका उपसमुच्चय है। इसको आप लिख सकते ऐसे, क्यू उपसमुच्चय पी। वैसे डी और ई यहीं से उठा के लाया गया है, तो आर क्या है, पी का उपसमुच्चय है। अभी आप समझ जाओगे जब हम इसको और विस्तार से करने जाएंगे, एकदम भाई समझा के ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर जो है, आर भी आपका उपसमुच्चय पी है। यानी पी से ही उठा के हम लोग क्यू और आर को लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उपसमुच्चय। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना भाई, मान लीजिए कि ए जो है आपका एक समुच्चय ए और दो है अवयव, और बी आपका क्या है, कुछ भी नहीं, इसको तो हम लोग फाइ बोलते हैं, कुछ नहीं। तो भाई यहां पे इसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं रहेगा तो याद रखना वो भी बी ए का ही पार्ट होगा। क्यों, यहां से हम कुछ नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, तो इसका मतलब ये हुआ, याद रखना ये जो होगा इसी का एक उपसमुच्चय हो जाएगा। यानी बी जो है उपसमुच्चय ए है। क्या है, बी है उपसमुच्चय ए है। याद रखना जब कुछ नहीं रहेगा तो समझ जाना कि यहां से कुछ नहीं लिया गया, लेकिन ले भी सकता तो है, इसलिए ये एक उपसमुच्चय कहलाएगा। चलो भाई इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना, अभी और आगे करते हैं। ले लिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। घबरा मत, एकदम आराम से करते हैं, उतना क्या जल्दीबाजी है भाई, अभी समय है, सब समझ के ही छोड़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। मान लो जी ए बराबर है आपका 2, 3 और 5 है, और बी बराबर आपका है 2, 3, 5। दोनों सेम चीज है, मतलब हो सकता है इसी को उठा के यहां ले आया हो, तब इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है उपसमुच्चय बी का है, यानी इसको इसमें उठा के ले गया। या फिर इसी को हम लोग इसको यहां पे रख दूं तो बी उपसमुच्चय ए हो जाएगा। जब दोनों रहे तो दोनों हो सकता है, जब इक्वल रहे तो दोनों हो सकता है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और ले लूं ताकि अच्छा से और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ए बराबर है आपका 10, 15, 20, 25, और आपका बी जो है वो है केवल 10। ये 10 हम कहां से उठा के लाए, यहीं से लाए होंगे यहीं से। तो ये इसी का पार्ट है, यानी जो इसी में से नंबर आएगा वो उसका उपसमुच्चय होगा। मतलब इसको बी जो है ए से ही लिया गया, यानी बी उपसमुच्चय हो गया ए। आ जाओ भाई, अब उपसमुच्चय को लिखा कैसे जाता है। अगर मान लीजिए आपका ए बराबर यहां दिया गया है 1, 2, 3, तो इसका उपसमुच्चय लिखना है, ए का उपसमुच्चय, ए का उपसमुच्चय कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, अभी एक फाइ वाला भी दिखाए जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं हो सकता, तो वो तो लेना ही है। चलो एक ये हो जाएगा, दूसरा अगर देखें तो 1 हो जाएगा, क्योंकि आप कितने प्रकार से ए का उपसमुच्चय लिख सकते हैं। तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तीसरा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चौथा हम लोग 1 और 2 लिख सकते हैं, उसके बाद पांचवा 2 और 3 लिख सकते हैं। कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद और क्या लिख सकता हूं, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, और एगो लिख सकते 1, 3, 1, 3। ये भी उपसमुच्चय हो जाएगा। और एगो जो होगा उसी को रख दो 1, 2, 3। देखो ना यहाँ पे लिए थे ना,
दोनों एक दूसरे के इक्वल यदि हो तो एक दूसरे का उपसमुच्चय होगा। तो इसका टोटल उपसमुच्चय ए का हम टोटल उपसमुच्चय कितना लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे, अगर आपको क्वेश्चन बोले एक चीज, अब देखो उपसमुच्चयों की संख्या अगर ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट बोले उपसमुच्चयों की संख्या निकालिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका उप समुच्चयों की संख्या जो होता है भाई, वो होता है 2 पर पावर n। जहां n की बात करूं तो n बराबर आपका हो जाएगा अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। क्या हो जाएगा? अवयवों की संख्या। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए p बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें बोलेगा कि इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, यानी इस तरह से हम कितना लिख सकते हैं इसको। तो आप उतना दिमाग क्यों लगाएंगे, डायरेक्ट निकाल लीजिए। क्या वो अवयव है? 1 2 3 4, मतलब n जो निकला वो 4 है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। उप समुच्चयों की संख्या कितना आ जाएगा? 2 पर पावर n, मतलब 2 पर पावर 4, है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 16 हो जाएगा। कितना तरह से लिख सकते हैं इसको? 16 तरीके से। आओ दिखाते हैं कैसे लिखेंगे। आ जाओ दिखाते हैं। 16 को लिखाएगा इस तरह से। एक सबसे पहली बात तो आ जाएगा, एगो पहला नंबर आ जाएगा किसका? p का उपसमुच्चय, p का उपसमुच्चय। देखो भाई, आपको ऐसे लिखने नहीं बोलेगा। अगर बोल दिया तो वो भी सीख लो। आपको डायरेक्ट बोलेगा कि p एक समुच्चय दिया है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट यहां पुट करिए, अवयवों की संख्या गिनिए और इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए। और ना पूछ दिया कि p एक समुच्चय है, इसके उपसमुच्चय को लिखिए, तो कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहला नंबर अगर आप लिखेंगे तो पहला एक हाई हो जाएगा, खाली वाला, क्योंकि इसमें डाल भी सकते हैं। एक हो जाएगा, 1 2 3 4 तक लिख लो पहले। 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद कितना हो जाएगा? 1 2, फिर 1 3, फिर 1 को 4 के सबके साथ एक एक बार लिख लो ना। हाँ, लेकिन संख्या दोहराना नहीं चाहिए। अब 2 को 3 से लिख दो, फिर आपका 2 को 4 से लिख दीजिए, फिर 3 को 4 से लिखिए। क्या को होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और क्या क्या लिखा जा सकता है? अभी तो और लिखना है। 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 3 4, 2 3 4, और क्या लिखा जा सकता है? 1 3 4, 1 3 4, और बोलो। 2 4 तो लिखा गया ना। क्या को हुआ, गिन लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 2 को लिखाएगा। वो तो एगो तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 1 2 4 कहीं है? 1 2 4 नहीं है। 1 2 4, और एगो होगा 1 2 3 4। ये हो गया आपका उपसमुच्चयों की संख्या। 16 को एकदम लिखाएगा 100%। आप देख लीजिए, 16 को लिखा, समझे? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, उस समुच्चय की संख्या को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और
उप समुच्चय मतलब इसी से निकला हुआ पार्ट, इसी से निकला हुआ पार्ट को हम लोग उप समुच्चय, तो उसी से हम लोग निकाल रहे हैं ना, जो निकाला जाएगा उसी को उप समुच्चय कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए एकदम भैया, कमेंट करके जरूर बताइए कि सर दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन देते हैं और उसको भी थोड़ा सा निकाल के देखते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, ले लिए, चलो मिटाते हैं। अब देखो, एक ए जो दिया गया है आपका, यहां दिया 1 2 3 4 5 6, आपको बोला उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ कितना टोटल अवयव है गिनो तो 6 गो है। तो उपसमुच्चय, उपसमुच्चयों की संख्या क्या होता है, 2 पर पावर n होता है। तो लगा दो यहाँ फॉर्मूला, 2 पर पावर 6 मतलब हो गया कितना, दो दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 आ जाएगा। कितना, 64 गो लिखा जा सकता है ऐसे। इसका उपसमुच्चय क्या गो लिखा जा सकता है, 64 गो लिखा जा सकता है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझने वाले हैं उचित समुच्चय। उचित समुच्चय जिसको भाई बोलते हैं प्रॉपर समुच्चय, प्रॉपर सेट। अब आ जाओ, उचित समुच्चय किसको बोलते हैं। अब यहां पे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, a बराबर 1 2 3 ले लिए। अब इसका उप समुच्चय निकालो, उप समुच्चय किसका, a का उप समुच्चय। अगर आप a का उप समुच्चय निकाल रहे हैं तो एक आ जाएगा 5, एक आ जाएगा 1 2, एक आ जाएगा 3, एक आ जाएगा 1 2, एक आ जाएगा 1 3, 1 2 3 4 5 6, एक आ जाएगा आपका 2 3, और एक आ जाएगा 1 2 3। यहां पे समझिए, इसमें से भाई ये वाला आप देखिए और इसको देखिए, सेम चीज है, ये दोनों तो समुच्चय जैसा ही, पर इसको उप समुच्चय हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इसको जो ना, ये जो है ना 1 2 3, ये आप जो देख रहे, ये 1 2, ए भाई 1 2 3 जो है, ये आपका उचित समुच्चय नहीं है, उचित समुच्चय नहीं। चलो, अब उचित समुच्चय ये नहीं है तो उचित समुच्चय कौन है, तो ए का उचित समुच्चय, मतलब इसको छोड़ करके सब क्या हो जाएगा, ए का उचित समुच्चय। ए मेरा 1 2 3 है, तो एक हो गया 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर हो गया 2 1 2, फिर हो गया 1 3, उसके बाद हो गया 2 3। ये आपका उचित समुच्चय है। क्या है, उचित समुच्चय। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि ए का उचित समुच्चय की संख्या ज्ञात करिए, तो यहां पे ले लेते हैं फॉर्मूला, उचित समुच्चयों की संख्या
बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, एगो हमेशा एगो हट जाएगा, मतलब 2 पर पावर n माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2 पर पावर 1 माइनस 2 पर पावर n माइनस 1। अब आप एक काम करो, थोड़ा इधर स्क्रीनशॉट लो, आप भी कर रहे हैं ना, आप घबराइए मत, ले लिए, चलिए मिटाते हैं। का हुआ कुछ नहीं सर, एकदम ठीक ठाक समझ में आ रहा है सर। तो आओ, अगर हम निकालें कि एक ए समुच्चय दिया है ए बराबर 2 3 ऐसे दिया है, ठीक है, तो आपको बोला कि उचित समुच्चय की संख्या निकालिए, तो उचित समुच्चय की संख्या बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, 2n माइनस 1 लगा लो, n का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा, एक एक कितना हो गया, 2 को वहां लगाओ वैल्यू, तो 2 पर पावर 2 माइनस 1 बराबर हो गया 2 दूनी 4 में से एक चल गया तो बचा 3, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर लिखना चाहोगे तो 3 को आएगा, देख लेते हैं। ए का उचित उपसमुच्चय, यहां से तो संख्या निकल गया, ठीक है। अब देखते हैं सच में 3 को होगा, अगर मान लीजिए आपको भरोसा नहीं है तो आपको दिखाते हैं। ए का उचित उपसमुच्चय क्या क्या हो जाएगा देखते हैं। ए को सबसे पहली बात तो 5 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, और तीसरा 3 हो जाएगा। उसके बाद तो वही वाला आएगा, तो वो तो होगा नहीं, देख लीजिए ये रहा उचित उपसमुच्चय। अगर आपको पूछ लिया, आप डायरेक्ट पूछा कि उपसमुच्चय निकालिए, आपका ए बराबर दे दिया क्वेश्चन 1 2 3 4 5, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में बैठाइए, उपसमुच्चयों की संख्या निकालना है तो 2n माइनस 1, यानी n कितना है, 1 2 3 4 5, n का वैल्यू 5 आ गया, तो यहाँ बैठा दो ना, 2 पर पावर 5 माइनस 1 यानी 32 माइनस 1 कितना आएगा, 31 आएगा। उपसमुच्चयों की संख्या कितना हो जाएगा उसका, 31 आ जाएगा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, बताइए, नहीं है ना, एकदम गर्मी से छूटे पसीना कनी में ना डोला दो ना, है ना। तो चलो यहाँ पे हो गया ना, अब हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया, चलो जी चलाओ चलाओ। देखिए अगर ये सब चीज नहीं समझेंगे तो आप लोग बताइए एक्सरसाइज हिला पाएंगे क्या, बताओ जी, हिला पाओगे एक्सरसाइज को। बोल सर नहीं सर, हिलाना तो छोड़िए सर, उसको देखते ही डर लगने लगेगा सर, है ना। इसीलिए भाई लोग क्या करना है, समझ 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 के समझना है। तो आ जाओ ना जी, अब हम लोग उचित समुच्चय समझ गए, अब हम लोग एक और समझते हैं, अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय, ठीक है। अधिसमुच्चय को बोलते हैं सुपर सेट, सुपर सेट, ठीक है। अब सुपर सेट का होता है, आ जाओ इसको समझ लेते हैं। अब मान लो जी एक समुच्चय ए दिया है, एक सेट ए दिया है, क्या दिया हुआ, 2 3 7 5 दिया है। अब हमने एक समुच्चय और दे रखा है, क्या, 3 और 7, ठीक है। ये जो समुच्चय दिया है इसमें से भैया ये 3 और 7 अगर देखें तो बी जो है ना उप समुच्चय किसका है, ए का, बी क्या है, ए का उप समुच्चय है, क्योंकि ए से ही तो हमने बी निकाला है। अब देखो भाई यहां पे ये जो बी है ना ए का उप समुच्चय है, तो आप यहां थोड़ा सा बी को लिख लीजिए, बी क्या है, उप समुच्चय है, बी क्या है, उप समुच्चय है।
यानी सबसेट है। क्या है भाई? सबसेट है। समझ रहे हो? सबसेट है। अब हम लोग, ये तो चलो सबसेट हो गया, तो सर ये इसको क्या कहेंगे? यही ए जो है ना, जिससे इसको निकाले हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अधिसमुच्चय। यानी ए जो हो जाएगा आपका अधिसमुच्चय हो जाएगा, अधिसमुच्चय, यानी सुपर सेट हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां ले लो। चलो, एक है पी, पी है आपका, दिया है 2 और 3। क्यू जो दिया है वो दिया है आपका 5 और 7, और एक आर जो दिया गया है वो है आपका 3, 2, 5, 7, 8 ऐसे दिया है। तो यहां पे आप एगो चीज देखो भैया, अगर देख रहे होंगे तो ये जो आर है ना, ये आर से ही हमने क्यू का एलिमेंट्स को लिया हुआ है, इसी आर के एलिमेंट्स को हमने पी में भी लिया हुआ है कि नहीं? एकदम लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यू जो है ना, उप समुच्चय है किसका? आर। वैसे ही चीज ये आपका पी भी क्या है? आर का एक उपसमुच्चय है। तो क्या है? पी। पी जो है ना, उपसमुच्चय आर का है। तो यहां से तो आपको एक चीज समझ में आया कि पी और क्यू क्या है? पी और क्यू आपका उपसमुच्चय है जी? एकदम बिल्कुल है। नहीं है तो कैसे नहीं है? ये आपका सबसेट है। चलो जी, अब यहाँ पे हम लोग समझना है कि इसमें से अधिसमुच्चय कौन है। तो भैया एगो ना होता है, जैसे एक माँ का बहुत सारा बच्चा होता है कि नहीं, वैसे ही माँ का रोल कौन अदा कर रहा है? यही ना जी, यही बच्चा लोगों को देखो, इनका बच्चा ही है ना। तो जो माँ का रोल करता है ना भैया, उसी को हम लोग बोलते हैं अधिसमुच्चय। अगर शॉर्टकट में बोलूं तो अधिसमुच्चय को माँ बोल दो ना जी। माँ, ए माँ, शक्ति दे माँ, नहीं तो मैं हार जाऊंगा माँ। तो भैया अधिसमुच्चय क्या हो गया? अधिसमुच्चय की बात करेंगे तो आर हो गया। तो आर की है जी, आर है आपका अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय जिसको हम लोग बोलते जी सुपर सेट। क्या बोलते? सुपर सेट। समझ में तो एकदम मजे से आ रहा होगा भाई लोग। थोड़ा सा एक काम करेंगे, कर दीजिए ना, भला हो जाएगा जी। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है जी, चलो मिटा रहे हैं। अब हम लोग इसमें से आर एक चीज समझ रहे हैं, बड़ी बढ़िया चीज है भैया। अगर उसको नहीं समझोगे तो कल आपको प्रॉब्लम होगा, परसों हमसे पूछेंगे। परसों पूछेंगे तबे ना हम बताएंगे, नहीं पूछोगे तो फिर हम कैसे बताएंगे? इसलिए काहे ला पूछने की जरूरत है। अब ये थोड़ा पढ़ लूं तो का होगा। इसको जो हम लोग बोलेंगे ना, एक और समुच्चय है जिसको हम लोग बोलते हैं एकल, एकल समुच्चय। बड़ी मजा आ रहा होगा, हमको पता है। आप लोग मजा लेके पढ़ रहे होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल टन, सिंगल टन। अरे स्पेलिंग पता नहीं यार, गड़बड़ भी हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा, मेरा हो भी सकता है। सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट की बात करते हैं। सिंगलटन सेट हम लोग किसको बोलते हैं जी? सिंगलटन सेट हम लोग ओकरा कहते हैं जिसमें केवल एक अवयव हो। जिसमें कितना अवयव होता है? सिर्फ एक अवयव होता है। तो लिख लेते, थोड़ा याद रह जाएगा। वैसे समुच्चय, वैसे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, एक अवयव हो, उसे क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय बोलते हैं। एकल समुच्चय कहते हैं।
कहते हैं। ठीक है, यहाँ बैठ जा। अब हम लोग देखते एकल समुच्चय हमने लिखा क्या, वैसे समुच्चय जिसमें केवल एक समुच्चय होगा। जैसे अपन लिखते हैं जी, या समझो ना जी, ए भैया लोग और दीदी लोग थोड़ा समझ लो ना जी। तो ए बराबर अगर लिखे तो दो, इसमें क्या गो अवयव आपको दिख रहा है, एक ही ना दिख रहा। बोले हाँ सर एक के को दिख रहा, तो ये आपका एकल समुच्चय हो गया। अगर हमने बोला p बराबर -1 है, क्या गो दिख रहा, एक गो दिख रहा, तो ये भी आपका एकल समुच्चय है। अगर अपन बोलूं कि क्यू आपका ऐसे दिया है 2√3, इसमें क्या को दिख रहा है, वो सर दू को दिख रहा है। भैया दूगो कहाँ है, यहाँ कॉमा तो है ही नहीं, तो ये एक ही नंबर है। क्या है, एक ही नंबर है, एक ही अवयव है, इसलिए आपका एकल सेट है। अगर इस चीज को हम ऐसे लिख देते 2,√3 ऐसे, तो ये नहीं होता, ये एकल सेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ दो एलिमेंट्स ले लिया, जबकि यहाँ एक के को लिए है। तो ई जो है ना जी, ये आपका एकल सेट है, यानी सॉरी एकल समुच्चय है, सिंगलटन सेट है। भैया अब आ जाओ, अब थोड़ा सा एकटी आपको तो देखना पड़ेगा ना, नहीं देखोगे तो फिर इतना अच्छा चीज कैसे समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। तो आ जाओ जी कर लेते हैं। अब हम लोग आगे कर लूं, आगे जो होता है लिखते हैं वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। अब सबसे पहली बात तो आपको क्या समझना है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आप देखिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग की बोलते हैं भैया, उसको हम लोग आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और आर बराबर आप बोलिए केवल सम्मिश्र संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ करके दुनिया में आप जितने सारे नंबर्स देख रहे हैं वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। दुनिया में आप जितने देख रहे हैं, √2 देख रहे हैं, पाई देख रहे हैं, ई देख रहे हैं, उसके बाद आप जो भी देख रहे हैं, 2/5 देख रहे हैं, -3/9 देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं भाई, सारा आपका क्या है, वास्तविक संख्या है, केवल सम्मिश्र संख्या छोड़ के। क्योंकि हम लोग 11th के चैप्टर नंबर 5 में, मैथ का चैप्टर नंबर 5 में हम लोग कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे ना, तो वहां पे भैया सम्मिश्र संख्या को समझेंगे। सम्मिश्र संख्या वहां पढ़ेंगे जो वास्तविक संख्या नहीं होता, बस एक वही नहीं होता। अभी तक तो आप लोग इस चीज को नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे 11th में एकदम पक्का है, 100% नहीं 1000% बोलो पढ़ना है। तो वो संख्या छोड़ करके दुनिया में आप जितने सारे नंबर्स देख रहे हैं, इतना बड़ा 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 बड़ा, जितना बड़ा बड़ा देख रहे हैं। आज हम लोग सुनते हैं ना, मुकेश अंबानी जो है ना भाई, इतना बड़ा आदमी है, इसके पास इतना पैसा है, कितना बोल, ट्रिलियन में है, बिलियन में, ऐसे बोलते हैं ना। तो भैया वो भी क्या है, एक वास्तविक संख्या। क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या की बात करें तो आपको क्या बोल दूं भाई, आपको जो भी बोलूं, इसलिए रियल नंबर खाली आर लिख देते हैं। दुनिया में जितना सारा नंबर है सब क्या है भैया, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय लिखने बोल रहे हैं। तो आ जाओ, जैसे एक नंबर हम ए मान लेते हैं, ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 एंड सो ऑन, ले लिया। क्या ये वास्तविक संख्या नहीं, वास्तविक संख्या से ही निकाला गया संख्या है। इसका मतलब ए जो है ना, उपसमुच्चय किसका है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का एक उपसमुच्चय। समझ में आ रहा है भैया, एकदम आ रहा होगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, एकदम हौसला टूट जाता है यार, आप लोग कमेंट नहीं मारते हो। और थोड़ा लाइक भी तोड़ ताड़ के मारो, मोबाइल टूट जाएगा तो क्या होगा जी, फिर से दूसरा खरीद लेंगे। लेकिन थोड़ा जोर से मारना, जैसे आवाज आ जाए, हाँ उस भाई ने मार दिया सटाक से, इतना जोर से लाइक मारिए ना। अरे इतना धीरे धीरे आप लोग ऐसे करके टच करते हैं, हो गया, अरे नहीं छोड़ दो, ऐसा नहीं, एकदम धड़ास के मारो, कम से कम लाइक मारो यार। तो भैया उसके बाद और देख लो, अगर हमने नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या ले लिया, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं,
गिनती में यूज होने वाले सभी संख्याओं को वास्तविक सॉरी प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर गिनती कहां से, एक से शुरू होता है। एंड सो ऑन मतलब कोई अंत होता है क्या? गिनती कभी आपने कंप्लीट पढ़ा है क्या? कोई अंत नहीं होता तो पढ़ेंगे कैसे? होता ही नहीं है। तो ये भी नंबर जो हमने लिखा, ये भी कहां से लिखा भाई? वास्तविक संख्याओं में से ही है। ये भी तो एक वास्तविक संख्या ही है। तो इसको भी आप कैसे लिखेंगे? n जो है वास्तविक संख्या का एक उपसमुच्चय है। हो गया। वैसे ही अगर हमने परिमेय संख्या ले लिया, परिमेय संख्या किसके रूप में ले लूं? p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में क्या हो जाएगा भाई? 1/2, 3/4 माइनस 5/6 एंड सो। ये भी क्या है? ये भी तो एक वास्तविक संख्या है। तो आप अगर देखें तो परिमेय संख्या भी कहां से प्राप्त हो रहा है? वास्तविक संख्या से। मतलब वास्तविक परिमेय संख्या भी आपका क्या है? एक वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय है, यानी Q उपसमुच्चय है वास्तविक संख्या का। ये है वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय। अब यहाँ पे आ जाओ जी, यहाँ और बनेगा, काहे टेंशन ले रहे हो? अगर हमने ले लिया पूर्णांक, पूर्णांक को जेड से बोलते हैं, और जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस में ये होता है ना, ऋणात्मक संख्या भी होती है और धनात्मक संख्या भी होती है और साथ साथ में जीरो भी होता है, उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को ऐसे लिखते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो भैया ये भी तो एक वास्तविक संख्या है। तो ये भी कहां से हमको मिल रहा है? वास्तविक संख्या से ही मिल रहा है। मतलब आप कहें और हम ना लिखें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेड जो है उपसमुच्चय है वास्तविक संख्या का। अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वाला ले लेना भैया, इधर वाला मिटाऊं थोड़ा सा, अभी और समझना है ना जी, उसके बाद है ना एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, न तो फिर गड़बड़ा जाओगे। खाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देने से नहीं ना होता है भैया। चलो मिटा देते हैं ये भाई, उसके बाद सब मिटाएंगे, रुको ना। अभी देखो उसके बाद और एक संख्या होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से लिखते हैं हम लोग। किससे? W से लिखते हैं। और W पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो जीरो से स्टार्टिंग होती है, वह संख्या जो जीरो से प्रारंभ होती है और अनंत तक चली जाती है। अनंत तक चली जाती मतलब खत्म नहीं होती, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये भी तो एक वास्तविक संख्या का ही उपसमुच्चय है, वास्तविक संख्या से ही प्राप्त किया गया है। और जब वास्तविक संख्या से प्राप्त कर रहे हैं तो वो उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। मतलब ये W भी जो है ना उपसमुच्चय किसका है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का। अगर भैया अपन बोलूं, यहाँ पे बार लगा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। अरे यार थोड़ा बढ़िया से लिख दो ना भाई, लोग समझेगा यार। इसको बोलते बार। इसका मत ये जो, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं नहीं। समझो, नहीं मतलब क्या नहीं? क्यों आपका परिमेय संख्या नहीं है। क्यों क्या था पहले? परिमेय संख्या। यहां जैसे बार लगा दिए मतलब परिमेय संख्या नहीं। अब परिमेय संख्या नहीं तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या पाई को भी बोलते, ई को भी बोलते, √2 को भी बोलते, √3 को भी बोलते, √5 को भी बोलते। ये सब जितना है सब आपका अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। और जब ये भी एक वास्तविक संख्या है मतलब वास्तविक संख्या से ही इसको भी निकाला गया है, तो इसको हमने क्या बोला भैया? इसको हमने बोला कि Q बार जो है वो उपसमुच्चय किसका है? वो उपसमुच्चय है वास्तविक संख्या का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हुआ का समझने में? नहीं ना हुआ। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। इस टॉपिक को अगर आप नहीं पढ़े तो आप समझ लीजिए आप मैथ में जीरो। अगर मैथ में आपको हीरो बनना है तो इस चीज को समझना होगा, कौन सा चिन्ह क्या होता है नहीं होता है भाई, इस चीज को तो एकदम समझना ही है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बता रहे। ले लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
हो गया? मिटा दो, मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। राम लखन का गाना है जी, मस्त गाना है ना। मूवी देखे? सर का उतना पुराना मूवी देखेंगे सर, ये सब तो बूढ़ा आदमी देखता है भाई। तो हम बूढ़े हैं का है? हम तो देख लिए 3 4 बार। तो भैया अब जो हम लोग समझने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते अंतराल। अंतराल, इसको इंग्लिश में थोड़ा समझना चाहिए, इंटरवल। अब बहुत बच्चन समझत हुई कि अरे सर वो चीज बता रहे हैं, इंटरवल क्या बता रहे जानते हो? बोल मूवी का जो बीच पार्ट में खत्म होता है ना, वही बात करने वाले हैं क्या? अरे भैया मूवी में क्यों चले जा रहे हो? बोल एक सेशन देखने के बाद दूसरा सेशन के लिए जो ब्रेक होता है ना, उसी को इंटरवल कहते हैं। वाह रे वाह, इसके इंटरवल बोलते हैं। अभी हम लोग इंटरवल समझ रहे हैं। अंतराल का मतलब ये क्या होता है, जैसे समझो हमने बोला ए बी सी डी इतना लिख दिया, ये लिखा, समझो भैया। अगर इसी चीज को हम ऐसे लिखो तो ए से डी लिख दिया, इसका मतलब है कि इसके बीच में सी और डी था। सी और डी था भैया, उसी को बोलते अंतराल। इसके बीच में मतलब कुछ है, गैप, गैप यहां है, मतलब इसके बीच में कुछ है, उसी को बोलते क्या? अंतराल। अब भैया इंटरवल जो होता है, इंटरवल को हम लोग कितने प्रकार से देखते हैं, आज आप समझते हैं इंटरवल को। एक होता है छोटका ब्रैकेट, इसको बोलते छोटी ब्रैकेट वाला ना, अभी क्लोज ओपन ये मत समझो, इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं या फिर छोटा कोष्ठक। इसमें से क्या है, छोटा कोष्ठक का मतलब यहां समझिए कि इसका मतलब शामिल नहीं है। अब बोल क्या शामिल नहीं बता रहे हैं सर? शामिल नहीं है, अभी आप समझिए ना, उसके बाद देखिए, खाली इतना समझिए, इस ब्रैकेट का मतलब है शामिल नहीं है। अब क्या शामिल नहीं है सर? अभी बता रहे हैं। और यहां पे आप देख रहे होंगे बड़ा वाला ब्रैकेट, इसको बोलते शामिल है। क्या बोलते? शामिल है। अरे सर क्या बता रहे हैं, क्या शामिल? पता नहीं सर। तो आ जाओ जी, कुछ रियल नंबर का एग्जांपल लेते हैं। और जो अंतराल होता है चार तरह से होता है। एक होता है इधर से बड़ा ब्रैकेट, इधर से छोटा ब्रैकेट। एक होता है इधर से छोटा ब्रैकेट, इधर से बड़ा ब्रैकेट। ले लिए, हम इसमें नंबर भरेंगे अब आप लोग को समझाने के लिए। ये वाला थोड़ा कर लो, स्क्रीनशॉट वाला ले लो ना जल्दी से। ये छोटा ब्रैकेट मतलब शामिल नहीं है, और बड़ा ब्रैकेट का मतलब इसमें मौजूद है। अब कौन मौजूद है, आइए देखते हैं। इसको मिटा दो। हाँ, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया 2 और 3, इसमें भी लिख देते 2 और 3 ही, इसमें भी लिख देते 2 और 3, इसमें भी लिख देते 2 और 3, लिख दी। इसका इसमें क्या कह रहा है कि 2 और 3 शामिल नहीं है। आप भाई वास्तविक संख्या आप देखिए, 2 और 3 के बीच में कितना नंबर होगा? अनगिनत। आप देखिए 2 और 3 का अगर आप संख्या रेखा खींचोगे तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे कि नहीं? कितना नंबर आएंगे आप देख लीजिए, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, फिर 2.11, फिर 2.12, ऐसे करके बहुत सारा है। तो इस छोटा ब्रैकेट का मतलब है कि ये 2 और 3 शामिल नहीं होगा, इसके बीच वाले जितने सारे अवयव हैं वो है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां लिखेंगे 2 तथा 3 दोनों शामिल नहीं है। शामिल का लिख रहे हैं भाई, शामिल नहीं, लेकिन इसके बीच में जो संख्या है वो शामिल है। तो ई ब्रैकेट का मतलब आप हमेशा याद रखना, जब भी छोटे ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है तो आप दिमाग में लगाना ये 2 और 3 नहीं है, यहाँ खाली दिख रहा है, 2 3 है ही नहीं, ये केवल दिख रहा है। तो कौन है? बोले इसके बीच वाले संख्या, 2 3 नहीं है, 2 3 है ही नहीं। इस ब्रैकेट का मतलब, छोटा ब्रैकेट का मतलब ये है कि यहाँ 2 और 3 है ही नहीं, तो फिर कौन है? यहाँ पे इसके बीच वाले
परिमेय संख्याएं या फिर वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वैसे अब इसमें देखो, इसका मतलब ये है भाई कि इसमें 2 और 3 दोनों शामिल है और उसके साथ साथ में उसके बीच वाले संख्याएं भी शामिल है। 2 तथा 3 दोनों शामिल है तथा उनके बीच के सभी संख्याएं उपस्थित है। मतलब आप बताओ, ये बड़ा ब्रैकेट में जो लिखा है इसमें क्या 2 ही नंबर है? नहीं सर, ये 2 3 भी है और साथ साथ में इसके बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सब मौजूद है यहाँ पे। ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब है। अब यहीं पे समझो, ये बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या है? मौजूद है। और ये छोटा ब्रैकेट का मतलब वो शामिल नहीं। तो छोटा ब्रैकेट की तरफ कौन है? 3 है, तो इसमें 3 मौजूद नहीं है। कौन मौजूद है? 2 मौजूद है। तो इसमें लिख देते हैं 2 शामिल है या उपस्थित है, शामिल है, जबकि 3 शामिल नहीं। तो फिर अब इधर कौन होगा सर? देखिए यहां पे होगा 2, 2.1, 2.2, 2.3, इस तरह के बहुत सारे नंबर, लेकिन 3 नहीं होंगे मौजूद। वैसे यहां पे इधर अब ब्रैकेट आ गया, तो अब 2 शामिल नहीं है, शामिल कौन है? 3 है। तो यहां लिखेंगे 2 शामिल नहीं है, जबकि 3 शामिल। बोलो, समझ में नहीं आया? अब भाई अगर सर हमको देखना है कि मान लीजिए 2 और 3 ही केवल शामिल है, तो आप उसको इस ब्रैकेट में लिख दो ना, 2 और 3, 2 और 3, इसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं। क्या? समुच्चय। यानी यहां पे अगर आप देखोगे तो केवल 2 और 3 ही उपस्थित है, केवल 2 और 3 ही उपस्थित है। समझ में आया इंटरवल का मतलब? ये जब इसका मतलब ये इसमें 3 उपस्थित नहीं है, और इसमें 2 3 के साथ साथ उसके बीच वाले संख्याएं भी उपस्थित है। इसमें 2 और 3 उपस्थित नहीं है, उसके बीच वाले संख्याएं उपस्थित है। इसमें 2 और 3 2 उपस्थित नहीं है, बल्कि 3 उपस्थित है और साथ साथ में 2 और 3 के बीच वाले सभी संख्याएं मौजूद है। और यदि आप मंझला ब्रैकेट अगर लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा? एक समुच्चय कहलाएगा। और समुच्चय में केवल 2 ही अवयव है। अवयव की संख्या इसमें कितना है? अवयव की बात करें तो 2। बोल सर इसमें कितना अवयव है? अगर आपको पूछे अवयव इसमें कितना है, तो आप कहिए अनंत। कितना है? इनफिनाइट है। 2 और 3 छोड़ करके उसके बीच वाले अनंत संख्याएं हैं। इसमें भी अनंत है, इसमें भी अनंत है, इसमें भी अनंत है, लेकिन इसमें केवल 2 है। आ जाओ भाई, अब हम लोग देखते हैं इसको कि लिखा कैसे जाता है। लिखा कैसे जाता है भाई? थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 1 2 3, आ जाओ, थोड़ा सा ले लो। अब हम लोग देखते हैं आगे, वही 2 और 3 का ही लेते हैं, आप घबराइए मत। देखो यहाँ पे 2 और 3 हमने बोला, इसको ऐसे बोला था, 2 3 बड़ा ब्रैकेट में लिया था, और 1 2 3 एक बार छोटा बड़ा लिया था, फिर जाके 2 3 एक बार बड़ा इधर से, एक बार इधर से छोटा। ये सब क्या है? एक रियल नंबर का उपसमुच्चय है। क्या है? एक रियल नंबर का उपसमुच्चय है। अगर इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? लिखने का तरीका पहले इधर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए यहां पे, अगर भाई ए और बी रहा तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में आप कैसे लिखोगे? इसका मतलब ये है ए और बी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ए समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? x ए से बड़ा होगा x, लेकिन ये तो नहीं होगा, इसके बीच वाला नंबर होगा, और b से छोटा होगा, पर
बी नहीं होगा। इसको ऐसे लिखना है जहां पे अगर आप देखोगे कि x जो है सर बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर। वैसे ही अगर अपन लिख दूं कि ए बी बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, तो यहां पे देखिए एक्सरसाइज में इस तरह से क्वेश्चन है, तो इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे तो x सच दैट, ये देखो ये दोनों मौजूद रहेगा और साथ साथ में इसके बीच वाला नंबर्स भी होगा, तो लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, वेयर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अगर हमने इसको लिखा इस तरह से, ए यहां छोटा ब्रैकेट लगा दिया, बी यहां बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, तो यहां पे इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो x सच दैट, ए देखिए ए में कौन सा ब्रैकेट लगा, छोटा, मतलब ए मौजूद नहीं है, तो आप लेस देन का केवल साइन लगाइए। फिर यहाँ पे अब बड़ा वाला में बी मौजूद है, मतलब बी के समान लेना है, तो लेस देन इक्वल टू बी, जहां एक्स बिलोंग्स टू आर। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको भी लिख ही डालो। अब हम लोग देखते हैं भाई आगे थोड़ा सा, क्या देखें, अब इधर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, अब a कॉमा बी या छोटा वाला, तो इसको कैसे लिखूं सर, तो लिखिए x सच दैट, यहाँ पे देखिए बड़ा लग गया ना, बड़ा लग गया, तो a में लेस देन इक्वल लगा दो x लेस देन b, जहां पे x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो आप बताओ इसको आप लिख सकते क्या, इसको लिख सकते क्या, इसको लिख सकते क्या, जहां पे इसको लिख दे रहे हैं, जहां पे इसको ऐसे भी, ये a जो है बी, ए बी जो है उप समुच्चय R का है, ये a b जो है उप समुच्चय किसका है, R का। इसको भी लिखेंगे किधर ब्रैकेट, उधर, a b उप समुच्चय है R का। अगर इसको भी लिखेंगे तो इधर बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, a b उप समुच्चय है R का। देखो भाई एकदम कार्यकार दिख रहे हैं ना, लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको अब इस चीज को थोड़ा सा कर लेते हैं आगे। देखिए थोड़ा सा देख लो जी, अब अगर इसको लिखूं तो कैसे लिखूं, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में x सच दैट, a की जगह क्या लेना है, 2, लेस देन, क्योंकि यही ब्रैकेट यूज करना है, लेस देन x लेस देन 3 यहां कर दो, जहां पे आपका x जो होगा वो एक वास्तविक संख्या होगा। फिर इसको अगर लिखोगे तो ये देखो जी, x सच दैट डू लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है मतलब ये भी मौजूद है, तो यहाँ आपका आ जाएगा x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब आ जाओ देखते आगे थोड़ा सा, ये वाला देखो इधर छोटा ब्रैकेट है, मतलब ये मौजूद नहीं है, यहां हो जाएगा x टू लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, जहां पे x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब यहाँ 2 3 इधर बड़ा वाला है, यहाँ आ गया x सच दैट, बिंदु को क्या बोलते, सच दैट, तो यहाँ हो गया 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, जहां पे x बिलोंग्स टू r। चलो कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ले लो तो, हाँ तो ले लिए ना, मिटा देते हैं ना जी, मिटा दो, हाँ। अभी इसको जो है ना एक कटे, अब थोड़ा सा बचा है कि संख्या रेखा पर इसको कैसे दिखाया जाएगा, संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाएगा। तो एक बात बता रहे, ये एक रियल नंबर का हमने लाइन खींच लिया, क्या है ये रियल नंबर है, ध्यान दीजिएगा, इधर कुछ भी नंबर हो सकता है। अब क्या नंबर हो सकता है सर, तो भाई केवल सम्मिश्र संख्या छोड़ करके सारे संख्याएं हो सकती है ना। तो अगर रेखा में दिया रहे कि चलो अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए हमने एक चीज यहाँ पे गोल लगाया और बीच में देखिए खाली जगह है, इसको बोलते हैं शामिल नहीं है, शामिल नहीं है।
मतलब शामिल नहीं है तो इसमें कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, छोटा वाला। अगर यही गोल है और ये यहां से भरा पड़ा है बिंदु जैसा, तो इसका मतलब है शामिल है। क्या शामिल है? इसका मतलब ये कि इसमें बॉड ब्रैकेट यूज करना है। आ जाओ अब इसको हम लोग देखते हैं संख्या रेखा से ही। एक संख्या रेखा लिया, यहाँ पे हमने गोल लगाया, ये ए है, ये बी है। अब इसको बोलो तो कैस कौन से इंटरवल में रखा जाएगा, तो इसका मतलब शामिल नहीं है तो छोटा ब्रैकेट है ना, इधर भी ये शामिल नहीं है तो ए और बी कौन सा ब्रैकेट में आ जाएगा, छोटा ब्रैकेट में। और ए बी किसका एक पार्ट है, ए बी हम कहां से लिए हैं, एक रियल नंबर है, तो ए जो है, ए बी जो है उप समुच्चय आर है। सी जैसा नहीं लिखना है, इसको थोड़ा लंबा कर देना, ठीक है। अब एक और देखते हैं हम लोग। मान लो जी ये यहां से घेरा पड़ा है, ये भी बंदा यहां से घेरा पड़ा है, इस तरह से डॉटेड दिया हुआ है और आपको बोला इंटरवल में इसको लिखिए, तो कैसे लिखोगे, यहाँ ए दिया है या बी दिया हुआ, तो इसको इंटरवल में दोनों घेरा है तो इसमें बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। जो उप समुच्चय किसका है, आर का। यहाँ पे मत लिखो नहीं तुम लोग पगला जाओगे, हम इसको अलग से कर देते हैं। तो ये आपका हो गया ए बी जो है वो है उप समुच्चय किसका, एक वास्तविक संख्या का। एक और लेते हैं, यहां हमने घेरा हुआ रखा एकदम बिंदु, आर ई जो है ना इस बीच में खाली कर दी, ये ए है ये बी है, तो बताओ इसका मतलब बड़ा ब्रैकेट और इसका मतलब छोटा ब्रैकेट, यानी ये भी एक उप समुच्चय ही है किसका, वास्तविक संख्या का। और एक देख लेते हैं, अगर मान लो इधर जो है खाली दिख रहा है, यहां पे ये पूरा कवर किया हुआ है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ स्मॉल वाला ब्रैकेट लगाएंगे और इधर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस इंटरवल को दिखा सकते हैं भैया। अब इसको आप लिख दो, ए जो है, ए और बी जो है वो उप समुच्चय है किसका, एक रियल नंबर। तो दोस्तों थोड़ा लंबा समय जा रहा है, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, तो आप लोग एक काम करिए, हम लोग जो एक्सरसाइज 1.2 हम लोग जो करने वाले हैं आगे करने वाले, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।